अतुल सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। और आज हम लेट्स डिकोड के एपिसोड में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में एक बार फिर से शुरू हुए होटल पॉलिटिक्स के बारे में। आप सभी को याद होगा कि इस राज्य ने सबसे पहले होटल पॉलिटिक्स साल 2019 में देखा था, जब 25 साल का रिश्ता तोड़ते हुए तत्कालीन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलग होकर तत्कालीन एनसीपी, जिसके अध्यक्ष शरद पवार थे, और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी बनाई और 2.5 साल उनके नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी। तो जब बीजेपी से नाता टूटा था तो शिवसेना को तब डर था कि कहीं उसके विधायक टूटकर बीजेपी के साथ न चले जाए और सत्ता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में फिर से सरकार न बन जाए। इसकी वजह से अलग अलग होटल और रिजॉर्ट में उनके विधायक रहे और ये रस्साकशी करीबन 1 महीने तक चली। और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति कितनी बदल गई ये पूरे राज्य और देश ने बाद में देखी। और अब देश की सबसे ज्यादा रईस माने जाने वाली और करीबन 7 छोटे राज्यों के जितना बजट रखने वाली बीएमसी का लगभग 9 साल के बाद चुनाव हुआ। आखिरी चुनाव 2017 में हुआ था और उसके बाद अब चुनाव हुआ है, जिसके आखिरी परिणाम आने के बाद ये तय हो चुका है कि बीजेपी के नेतृत्व में महायुति, जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन है, उसका ही सत्ता और बीजेपी का ही मेयर काबिज होगा बीएमसी की सत्ता पर, क्योंकि कुल 227 सीट में से इस महायुति के कुल 118 कॉर्पोरेटर्स या पार्षद जीतकर आए हैं, जो मैजिक फिगर 114 से थोड़े से ज्यादा है। लेकिन अब इन सब के बीच रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की या होटल पॉलिटिक्स की फिर से शुरुआत मुंबई में हो चुकी है, क्योंकि शिवसेना के जीते हुए 29 पार्षद मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड में आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन तक ये सभी पार्षद इसी होटल में ठहरेंगे। तो आखिर बीएमसी के चुनाव परिणाम आने के बाद, महायुति को फुल मेजॉरिटी मिलने के बाद होटल पॉलिटिक्स की क्या जरूरत आन पड़ी फिर से, इसे लेट्स डिकोड में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहली जो वजह बताई जा रही है वो है एकनाथ शिंदे की बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की। बीजेपी का मेयर बनेगा ये तो संख्या बल के हिसाब से ही तय है, क्योंकि बीएमसी में बीजेपी के 89 यानी 89 कॉर्पोरेटर्स जीत कर आए हैं। तो इसके अलावा शिंदे अगर बीजेपी के साथ मिलते हैं तो ही बीएमसी में बीजेपी का मेयर बन पाएगा। तो उनकी पार्टी को क्या मिलेगा ये जानने के लिए कहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या वो उन्हें जो सिर्फ डेप्यूटी मेयर मिल सकता है उससे संतुष्ट होंगे, या वो स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष, जो मेयर के पद के बाद सबसे अहम पद माना जाता है, उसको लेकर वो कुछ बीजेपी के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, उसको लेकर ये प्रेशर बना रहे हैं। ये कई सारे सवाल हैं जो माने जा रहे हैं कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए नेगोशिएशन के टेबल पर या बातचीत के टेबल पर एकनाथ शिंदे लाकर बीजेपी से कुछ अच्छा इस बीएमसी में सत्ता बनाने के बाद सत्ता में हिस्सेदारी की एक कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरा पहलू भी इसमें है जिसे डिकोड करने की बहुत जरूरत है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके का फ्रैगमेंटेड एक मैंडेट मिला है कि जो जादुई आंकड़ा है 114, उससे कुछ ही ज्यादा महायुति यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, और विपक्ष के पास भी कुल जो नंबर है वो करीबन 107 का है, जो बहुमत से कुछ ही कम है। तो ऐसे में ये डर भी है कि कहीं एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसे कुछ पार्षद छिटक कर अगर विपक्ष के पाले में चले गए तो कहानी बदल सकती है और विपक्ष का जो मेयर है वो सत्ता पे काबिज हो जाएगा। उससे बचने के लिए भी वो अपने जो पार्षद है उन्हें होटल में स्टे कराए हैं हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए। तीसरा इसमें पहलू ये भी आता है जिसे डिकोड करने की जरूरत है कि क्या एकनाथ शिंदे, जिन्होंने तब 2022 में जब शिवसेना को तोड़ा था उससे वो अलग हुए थे, ये कहते हुए कि बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे के हिंदुत्व के विचारधारा को उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है और कांग्रेस के साथ जाकर बैठ गए हैं, इसलिए वो
अलग होकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ये कहते हुए पार्टी को दो हिस्से में बांट दिया था। उन्हें अपने ही पार्षद पे भरोसा नहीं है कि वो वापस से वही कहानी दोहरा देंगे जो 2022 में हुई थी। उनके खुद के पार्षद उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसी वजह से वो सेल्फ अपने कंट्रोल रखने के लिए पार्षदों को एक होटल में रखना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में एक चीज वापस से गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई का मेयर कौन होगा ये आने वाले भविष्य में तय हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से लोगों को ये होटल पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं वापस से कहना चाहिए कि 2022 का जो इतिहास है वो वापस से दोहराया जा रहा है। उसकी सुगबुगाहट वापस से शुरू हो गई है। तो आज के एपिसोड में लेट्स डिकोड के लिए में बस इतना ही। अगली फिर किसी एक बड़ी राजनीतिक हलचल पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जॉर्ज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।